किधर है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चाहिए? जीरा चाहिए, अब इसमें डालना है, नहीं मिल रहा है। ये रहा, सामने तो पड़ा है। अरे हाँ, मिल गया। माँ, बोलती हूँ ना मैं आपसे, मुझसे खाना मत बनवाया करो, अंधी हो जाऊंगी मैं एक दिन। अच्छा, हम तो रोज ही खाना बनाते हैं, हम तो अंधे नहीं हुए। झोंक की बात से ना मेरी स्किन और आंखें खराब हो जाएगी, फिर मैं ब्यूटी क्वीन कैसे बनूंगी? अरे वाह, मेरी ब्यूटी क्वीन के नखरे बड़े हैं। अच्छा जा बेटा, जाके तू खेल, मैं कर लूंगी। थैंक यू मम्मा। यही तो चाहती थी मैं। अच्छा जा। इस गोल घूमती दुनिया के एक छोटे से हिस्से पे हम सब अपने सपनों के, अपने अपनों के इर्द गिर्द खुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं, पर मेरी हर मुस्कान इस भरोसे पे भरपूर है कि मेरे पापा हम सबकी सुरक्षा का कवच है। मैं, माँ, आस्था दीदी, बिट्टू और पापा। हो सकता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो, तो इनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई करो और कोई भी संदिग्ध बात पता चलती है तो हमें अपडेट करो। ठीक है सर। एसआईटी की पूरी टीम मुस्तैदी से इस दुष्कर्म को अंजाम देने वालों की तलाश में जुट गई, पर प्रिया के साथ हुई घटना ने लोगों का मन इतने खौफ से भर दिया कि उस क्षेत्र के लोग अपनी बच्चियों को अकेले घर से बाहर भेजने में भी डर रहे थे। अभय प्रिया को आखिरी बार देखने वाला चश्मदीद था, लेकिन क्या उसने सच बोला था, इसकी जांच भी पुलिस कर रही थी। वहीं प्रिया को खो चुका प्रिया का परिवार अब भी सकते में था और एसपी मुकुंद लखनपाल प्रिया के पिता से प्रिया के दोषियों तक पहुंचने के संकेत खोज रहे थे। विनोद जी, हो सकता है कि आपकी बेटी पर पहले से किसी की बुरी नजर रही हो, कभी उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई भी ऐसी बात जो प्रिया ने कभी आपको बताई हो। नहीं, वो तो उस जंगल के रास्ते से हमेशा आती जाती थी। हमें सिर्फ एक बात का डर था, कहीं कोई जंगली जानवर से उसे खतरा ना हो। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि आज का इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक है। हाँ राजीव, बोलो। सर, टुंगड़ा रोड, जिस रास्ते से प्रिया अपने घर की तरफ जा रही थी सर, उसी रास्ते पे आगे अभिषेक का गोडाउन पड़ता है। और सर, स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस शाम प्रिया के साथ ये हादसा हुआ, अभिषेक को अपने गोडाउन में काम करने वाले वर्करों के साथ शराब पीते हुए देखा गया। तो हो सकता है प्रिया का गैंगरेप इन शराबियों ने किया हो। एक काम करो, सबको उठा के लाओ। ठीक है सर। नाम क्या तेरा? बीजू साहब। अभिषेक कहाँ है? क्या हुआ सर? मैं ही अभिषेक हूँ। सिराज, विभास, बाबू और रूपक, ये चारों कौन है और इस वक्त कहाँ है? सर ये सिराज है और बाकी सब पार्टी को डिलीवरी देने गए। लेकिन बात क्या है? थाने चलो, सब बताता हूँ। डालो इन सबको। सर लेकिन बात क्या है? बोल। सर, हम मानते हैं कि कल हम सब साथ में थे, लेकिन ना मैंने कुछ किया है और ना ही मेरे वर्कर्स ने। साहब, प्रिया को हमने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, हमारे गांव की लड़की है वो, उसके साथ हम ऐसा क्यों करेंगे? साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी साहब। सर आप यूं हम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। तिकड़ी गांव का पुराना खानदानी आदमी हूं मैं। खानदान तो तेरा रहा नहीं, और जो लोग तेरे साथ काम करते हैं उनके साथ मिलकर एक बच्ची का रेप और मर्डर करते हो तुम लोग। ये ऐसे नहीं बताएगा, कस के तोड़ो इन सबको। सर मैं कुछ नहीं कह रहा सर। इनकी एकता ऐसे टूटने वाली नहीं, सबका डीएनए करवाओ। और वो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का स्टेटस क्या है? सर, रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ता और लगेगा। कुमुद चल अंदर चल। अरे नहीं आएगी प्रिया। कुमुद रो ले, वरना ये अंदर का जख्म नासुर बन जाएगा। बोलती हूँ ना मैं आपसे, मुझसे खाना मत बनवाया करो, झोंक की बात से ना मेरी स्किन और आंखें खराब हो जाएगी, फिर मैं ब्यूटी क्वीन कैसे बनूंगी?
देखिए, पीड़िता प्रिया की हत्या और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 6 संदिग्धों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। वो सब के सब उसके गांव के ही हैं। ये भी सामने आया है कि अक्सर प्रिया स्कूल से घर वापस जाते वक्त अभिषेक टेहरी की जीप से लिफ्ट लिया करती थी। वारदात वाले दिन ये अभिषेक टेहरी और उसके 5 कर्मचारी टुंगड़ा रोड के पास शराब पीते हुए नजर आए थे। और हमें पक्का यकीन है कि वारदात वाली शाम पहले इन लोगों ने पीड़िता प्रिया को लिफ्ट दी अपनी जीप में, फिर जंगल के बीच ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस डिपार्टमेंट को पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है और हम उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उन 6 लोगों का डीएनए टेस्ट भी करवा रहे हैं और बहुत जल्द उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कुमुद दीदी, मेरे पति सिराज को बेकार में घसीटा जा रहा है। उसने कुछ नहीं किया था प्रिया के साथ। विनोद जी, मेरे बेटे बीजू ने भी कुछ नहीं किया। भला अपने ही गांव के लोग ऐसा थोड़े ना कर सकते हैं। देखिए, ये तो भगवान ही जानता है कि मेरी बेटी का दोषी कौन है, लेकिन हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। पर विनोद जी, पुलिस जरूर किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए उन निर्दोषों को दोषी बनाना चाहती है। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, तो मैं पुलिस के काम पे उंगली कैसे उठा सकता हूँ? देखिए, आप लोग जाइए यहाँ से। सर, प्रिया गैंगरेप और मर्डर केस के 6 संदिग्धों में से एक सिराज की कस्टोडियल डेथ की एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें लिखा है कि सिराज का बाकी 5 सस्पेक्ट से झगड़ा हुआ था और जब ये झगड़ा हुआ उस वक्त ड्यूटी कर रहा कांस्टेबल टॉयलेट गया था और जब वो वापस आया तब तक सिराज मर चुका था। लेकिन सिराज कैसे मारा गया, ये इस केस का सेकेंडरी पहलू है। सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि सिराज समेत एसआईटी के जो 6 सस्पेक्ट थे, क्या वाकई उन्होंने प्रिया के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया? सर, उन्होंने कन्फेस नहीं किया था और एसआईटी उनके डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रही थी। डीएनए रिपोर्ट तो क्या, अभी तक प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई। लाइट द एग्जामिनिंग डॉक्टर्स, आई नीड हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। जी सर। और रही बात इन 5 सस्पेक्ट्स की, तो उन्हें फंसाया गया था। साहब, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। जिस शाम प्रिया के साथ ये सब कुछ हुआ, वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। लेकिन उस शाम तो आपके बेटे को अभिषेक और उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देखा गया था, और आप कह रही हैं मैं मानती हूँ वो वहाँ गया था, लेकिन फिर वो मेरे पास वापस आ गया था और उसके बाद मुझे अस्पताल लेकर गया था। सिराज और बीजू के बाद सीबीआई ने बाकी सस्पेक्ट्स के परिजनों से पूछताछ की। वहीं इस केस में अभय और उसके पिता की भूमिका को भी टटोला जा रहा था। प्रिया को खो चुका उसका परिवार इस मुश्किल परिस्थिति से उबरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रिया के साथ क्या इंसाफ होने वाला था, ये अब भी जांच का विषय बना हुआ था। सर, ये प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी शाम हुई जिस दिन उसे शालिनी और अभय के साथ देखा गया। सर, प्रिया का लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों फ्रैक्चर किया गया था और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। सर, इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि प्रिया के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। प्रिया की बॉडी से सिर्फ एक ही डीएनए सैंपल मिला था, यानी उसका रेप सिर्फ एक ही इंसान ने किया था। लेकिन उन 6 में से कौन एक, सिराज या बाकी 5 में से कोई एक? सर, ये तो उन 6 की डीएनए रिपोर्ट आने से ही क्लियर होगा। लेकिन सर, बीजू के बारे में पता चला है कि उसका सेक्स वर्कर्स के यहाँ आना जाना था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, 4-5 दिन और लग जाएंगे। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थ्योरी बना रही है कि प्रिया का रेप और मर्डर बीजू के हाथों हुआ, लेकिन बीजू के साथ साथ उन 5 को भी एसआईटी उठा के लेके आई। सिराज ने भी पहले बीजू को ब्लेम किया था। बीजू, साले तेरी वजह से हमें सब झेलना पड़ रहा है। उसके बाद सिराज की कस्टोडियल डेथ और एसआईटी की ये रिपोर्ट कि उन 5 ने मिलकर सिराज को मारा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिराज का इस कांड में कोई हाथ हो ही ना, लेकिन उन 5 को ऐसा लगा कि सिराज उनके बारे में कुछ जानता है और वो मुंह खोल देगा, इसलिए पहले उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा हत्या में तब्दील हो गया। विक्रांत, उन 5 का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी करो। मुझे ऐसा लगता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही प्रिया के रेप, मर्डर और सिराज की कस्टोडियल डेथ का राज सामने आ जाएगा। ओके सर। आई लव यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सात मार्च की शाम तुम, अभिषेक, सिराज, बाबू, रोपक, विभास कहाँ शराब पी रहे थे? टुंगड़ा रोड के पास। उस शाम प्रिया भी टुंगड़ा रोड से जा रही थी, देखा था उसको?
हाँ, देखा था उसे। वो उसी रास्ते से जा रही थी। प्रिया के साथ क्या किया? लिफ्ट दी थी ना उसको जीप में? नहीं, लिफ्ट नहीं दी थी हमने। वो चली गई थी, लेकिन फिर बीजू गया था। बीजू प्रिया के पीछे गया था? नहीं, घर गया था। माँ को अस्पताल लेके जाना था। तो सिराज को क्यों मारा? मारा नहीं, उसका पैर फिसल गया था। इनके नार्को टेस्ट से आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मतलब सर, ये लोग जो शुरू से बोल रहे थे उनके वही बयान क्लियर करता है नार्को टेस्ट। लेकिन इनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ज्यादा मेकअप मत कर देना। फिक्र मत करो दीदी, मुझ जैसा मेकअप करने वाली ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और मैं इतना अच्छा मेकअप करूंगी कि लड़का आपका हो जाएगा, और फिर शादी के बाद ये कमरा मेरा। दीदी, मैं आपके साथ सो जाऊं? प्रिया दीदी के जाने के बाद उस रूम में सोने से मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बिट्टू, आ जाओ। सर, ये क्राइम सीन की फुटेज, प्रिया की बॉडी इस स्पॉट पर मिली है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत शाम को हुई थी, अंधेरा होने से पहले। सर, रात होने तक इस एरिया में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सर, जिस तरीके से प्रिया के रेप से पहले उसके साथ स्ट्रगल किया गया, उससे साफ है कि वो चिल्लाई भी होगी। लेकिन इस केस में अभी तक कोई विटनेस सामने नहीं आया। तो सर, हो सकता है कि प्रिया को कहीं और मारा गया हो और उसकी बॉडी को डंप यहाँ पर कर दिया हो। विक्रांत, इस रास्ते पर जितने भी गांव पड़ते हैं और जो गांव वाले यहाँ से रोजाना आते जाते हैं, उन सबसे पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो, लेकिन किसी डर की वजह से कुछ बता नहीं रहा। ओके सर। प्रिया रेप और मर्डर केस में एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन उन 6 सस्पेक्ट्स को आरोपी मानने की संभावना पर रुक गई थी, लेकिन उन 6 लोगों को अपराध करते हुए किसी ने विटनेस किया था या नहीं, ये एसआईटी पता नहीं लगा पाई थी। सीबीआई क्राइम सीन के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करके 7 मार्च की शाम प्रिया के साथ हुए अपराध के विटनेसेस ढूंढ रही थी, और इस बीच उन 6 सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट आई, जिसमें से एक की कस्टोडियल डेथ हो चुकी थी। सर, उन 6 लोगों की डीएनए रिपोर्ट, सर, उन 6 लोगों में से किसी का भी डीएनए प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता है। यस सर, प्रिया का रेप और मर्डर करने वाला कोई और ही है, जिसको ढूंढने के लिए फिर से नए मुर्गे और नए मुहावरे जोड़ने होंगे सर। व्हाट अबाउट अबे? सर, मुझे नहीं लगता कि अबे होगा, क्योंकि प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए को फिर से एग्जामिन करने के बाद सामने आया कि जिसने भी प्रिया का रेप किया उसकी उम्र 25 से 32 साल के बीच की होगी। 25 से 32, यानी कि अब ये हमारा सर्च क्राइटेरिया होगा। विक्रांत, टिकरी और आसपास के गांव और जरूरत पड़े तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्च करो। सभी पुलिस स्टेशन की मदद लो। 25 से 32 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं, सबके ब्लड सैंपल लो और उन्हें प्रिया की बॉडी पे जो डीएनए मिला था उसके साथ मैच करवा के देखो। और हाँ, 25 से 32 साल की उम्र के जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं, सबको तोड़ो। लेकिन सर, इन 5 का क्या करना है? अब तो मीडिया इस सिराज के कस्टोडियल डेथ का और भी बड़ा इशू बना देगी। एसआईटी जिन 6 सस्पेक्ट्स को प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, सीबीआई ने उन 6 लोगों में से 5 जिंदा बचे हुए लोगों को रिलीज कर दिया है। लेकिन जो छठा व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में मारा गया था, उसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का दोषी कौन है। विक्रांत, ये लोग सिराज की मौत के लिए पुलिस को दोषी मान रहे हैं, लेकिन उन 5 पर नजर रखना, क्योंकि सिराज की मौत के लिए वो भी शक के दायरे में है। सिराज की कस्टोडियल डेथ का क्या राज था? अब सोलन जिले में रहने वाले 25 से 32 साल के बीच के मेल हिस्ट्री शीटर्स ही नहीं, बल्कि उस हर आदमी का डीएनए लिया जा रहा था जो उम्र के इस दायरे में आता था। प्रिया का रेप और मर्डर हुए महीने के बाद महीने गुजर रहे थे और एक लंबी चौड़ी जांच किया है। वो यहाँ का रहने वाला हो ही ना, बल्कि किसी का रिश्तेदार हो जो वारदात वाली शाम को यहाँ मौजूद था। एक काम करते हैं, एडवांस डीएनए टेस्ट करवाते हैं, जैसा हमने दिल्ली वाले केस में करवाया था। हमारे पास अभी तक जितने भी डीएनए सैंपल मौजूद हैं, उन सबको प्रिया की बॉडी पर मिले डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। ये चेक करो कि किसका डीएनए सबसे ज्यादा मैच होता है, और जिस किसी का डीएनए सबसे ज्यादा मैच होगा, शायद उससे हमें यह पता चले कि उस आदमी ने जिसने प्रिया के साथ रेप और मर्डर किया था, वो इसका कोई रिश्तेदार हो।
ओके, मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। रास्ते में भालू मिल गया तो? मैं नहीं डरती किसी बालों से और नहीं किसी कचालों से। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया प्रिया। एडवांस डीएनए करके सीबीआई अब एक ऐसी कोशिश कर रही थी जो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, और इस केस को नतीजे तक ले जाने के लिए अभी और भी मशक्कत बाकी थी। सर, जिन 250 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया था, उसमें से एक का डीएनए प्रिया की बॉडी पर मिले डीएनए से 30% तक मैच करता है। कौन है वो? केशव चनल, टिकड़ी गांव का ही रहने वाला। जी देखिए सर। यानी कि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जिस आदमी ने प्रिया का रेप और मर्डर किया वो इस केशव चैनल का रिश्तेदार हो सकता है। इसके खानदान के सभी मर्दों की कुंडली निकालो और ये पता करो कि जिस शाम प्रिया का मर्डर और रेप हुआ, इसका कौन सा रिश्तेदार इस एरिया में मौजूद था। ओके सर। केशव है घर पे? जी जी बोलिए। केशव जी, आपके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? जी मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अम्मा जी पिताजी है, और चाचा जी पिछले साल गुजर गए थे, तो चाची है और बेटी है उनकी, मेरी चचेरी बहन। और इसके अलावा और कोई आदमी नहीं है? नहीं सर, बस इतने ही है परिवार के लोग। अच्छा ये बताइए कि 7 मार्च को आपका कोई रिश्तेदार आया था आपके यहाँ पर? नहीं साहब, नहीं, कोई नहीं आया था। सर, केशव के घर में केशव के अलावा आदमियों में सिर्फ उसका 65 साल का बाप है, और किसी आदमी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। यानी कि कुछ छुपा रहा है। विक्रांत, आसपास अच्छे से पता करो। मुझे लगता है 7 मार्च को इसका कोई ना कोई मेल रिलेटिव यहाँ जरूर आया होगा। ओके सर। सर, ये सुनील चैनल है, केशव का चचेरा भाई। केशव के पड़ोसियों ने इसका स्केच बनवाया, सर मैंने इसकी सारी डिटेल्स निकाली है। कई सालों से ये दिल्ली में था, 2016 में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर गया। कुछ टाइम बाद इसे बेल मिली और बेल मिलते ही फरार हो गया। दिल्ली पुलिस भी इसे ढूंढ रही है सर। तो 7 मार्च जिस शाम प्रिया का रेप और मर्डर हुआ, ये सोलन में था? यस सर, केशव के पड़ोसियों से इन्फॉर्मेशन मिली है। इसका मतलब है केशव के घर वाले तो नहीं बताएंगे कि ये सुनील अभी कहाँ है। एक काम करो विक्रांत, केशव के घर के सभी सदस्यों के फोन सर्विलेंस पर डालो। हो सकता है ये सुनील किसी के टच में हो, और अपने सोर्सेज से ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये सुनील इस वक्त कहाँ हो सकता है। ओके सर। सर, सुनील की मां को सुनील का एक कॉल आया था। किस नंबर से कॉल आया था? सर, नंबर प्रकाश शर्मा का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के एक फार्म हाउस के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुनील ने जिस नंबर से फोन किया था उसे ट्रैक करो। क्या हुआ? ये सुनील चलन कहाँ है? सब सुनील चलन तो यहाँ नहीं है। अंदर जाके चेक करो। साहब, वो हमारे इधर दिहाड़ी मजदूरी करता था, कहा माँ बीमार है और छोड़कर चला गया। और ये प्रकाश शर्मा कौन है? मैं ही प्रकाश शर्मा हूँ। तो उसने तुम्हारे नंबर से यहाँ से कॉल किया? हाँ साहब, मेरे ही नंबर से उसने अपनी माँ को कॉल किया। कितना टाइम पहले निकला वो? काफ़ी टाइम हो गया उसे। केशव का चचेरा भाई सुनील उस फोन कॉल के बाद अपनी मां और केशव की चाची से मिलने नहीं पहुंचा, पर सीबीआई की टीम केशव के परिवार पर नजर रखे हुए थी और सुनील लगातार अपने परिवार के लोगों को अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा था, पर सीबीआई अब तक उसकी कॉल को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई थी और केशव के परिवार से भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। सोलन, शिमला, बिलासपुर, हर बार अलग अलग जिले से कॉल करता है और शायद ये उन एरिया से कॉल करता है जहाँ ये दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। एक बात कॉमन है, कभी भी अपने फोन से कॉल नहीं करता। एक काम करो विक्रांत, आसपास के जितने भी फार्म हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन्स और फैक्ट्रीज हैं उनकी लिस्ट बनाओ, अपने आदमी वहां तैनात करो। इस बार ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। ओके सर। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। और माँ मैं आऊँगा मिलने तुझसे जल्दी। ठीक है, मैं रखता हूँ। धन्यवाद मैनेजर साहब, चलते हैं।
जाने से पहले हमसे नहीं मिलोगे? विक्रांत, अब सच सच बोल, उस दिन क्या हुआ था? साहब उस शाम को ना मैंने उस लड़की को देखा था साहब। उसे देखते ही मेरा मन मचल गया था साहब। तेरा मन मचल गया था, लेकिन उस मासूम बच्ची पर उस वक्त क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा है तुझे? हाँ? सुनील ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसका डीएनए प्रिया की बॉडी पे पाए गए डीएनए से मैच भी हो गया। सुनील पे प्रिया के रेप और हत्या का केस फाइल किया गया, लेकिन सिराज की कस्टोडियल डेथ क्यों हुई थी इसकी अब भी जांच चल रही है। लेकिन प्रिया को मिला इंसाफ भी उसके परिवार में प्रिया की कमी दूर नहीं कर पाएगा। जंगली भालुओं से डरना, उनसे सतर्क रहना सिखाया, पर यह बताना भूल गया कि इंसान किसी भी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक है।